महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यस्त्वं निमील्य नेत्रे स्वे पदमासादयस्यलं तत्पदं निजरूपं ते शुद्ध संविदनुत्तरं तदेवाखिल संसार चित्रादर्शतलं महत् कदा क्व केन रूपेण नास्ति तन्मे निरूपय यदा यद्रूपतो यस्मिन् नेति ब्रूया स्वसंविदं तर्हि तत्कालदेशादेः वन्द्या पुत्रत्वमेव हि प्रतिबिम्बो निरादर्शः यथा नाथ तथैव तत् तस्मात् तत्पदसन्त्यागात् नास्ति कुत्रापि किंचन। यहाँ साधक के जीवन की अंतिम स्थिति का वर्णन हो रहा है। जब साधक अपने जीवन को साधना में ढालने के प्रयत्न में इतना उलझ जाता है कि उसके मन में ये भावना दृढ़ हो जाती है कि कुछ करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्योंकि जगत का व्यवहार ये है कि यहाँ जब हम कुछ करेंगे तब हमको मिलेगा, और इसीलिए हम साधना करने लग जाते हैं। और ये साधना करते करते फिर यहाँ तक आ गए गुरु के उपदेश के द्वारा, चिंतन के द्वारा, कि सबका त्याग करके अपनी आंखें मूंद करके एकदम निसंकल्प होने के बाद जो है वो तुम हो। तो इसके लिए बहुत प्रयत्न किया, बहुत मेहनत करी, और उसके बाद फिर अनुभूतियां आनी शुरू हो गई। कभी लाल लाइट, कभी हरा लाइट, कभी पीला लाइट, कभी ठंडा, कभी गर्म, और फिर मन में संदेह शुरू हो गई, इसमें से कौन सा भगवान रियल है, लाल है कि हरा है कि पीला है, गर्म है कि ठंडा है। और फिर उसी में उलझ गए। फिर गुरु महाराज ने और आगे निर्देश दिए, ये तुम जो देख रहे हो उसमें उलझ रहे हो, इससे सरल सरल हिसाब तो ये है कि अभी तुम परमात्मा के अगल बगल में भी नहीं पहुंचे हो। कारण क्या कि अभी भी तुम उसको दृश्य रूप से देख रहे हो। जो इन सबको प्रकाशित करने वाला है, लाल को प्रकाशित करने वाला लाल नहीं है, पीले को प्रकाशित करने वाला पीला नहीं है। ध्यान से सुनना, अग्नि को जलाने वाला अग्नि नहीं होता, पानी की प्यास बुझाने वाला पानी नहीं होता, आकाश को कोई अवकाश नहीं दे सकता, चीनी को कभी डायबिटीज नहीं हो सकता। इसी प्रकार से तत्व में दृष्टा दृश्य का भेद नहीं है। समझे? अच्छी बात है, समझे। फिर आंखें बंद करके बैठे, और उसके बाद आप पूरा समझ में आया। और ऐसे करो, तुम भी सब छोड़ दो, अब आंखें मूंद के बैठ जाओ। उस समय गुरु उनकी पत्नी कहती है, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। जिसके कोने कोने में अनंत ब्रह्मांड बैठे हुए हैं, वह परम तत्व आंख के बंद करने से मिलता है और आंखों को खुला छोड़ने से भाग जाता है। ऐसा डरपोक परमात्मा क्या काम का? माने जो जो प्रयत्न ये साधक कर रहा है, उसके प्रयत्न को निकालने के लिए अनेक प्रकार के मोह मुद्गर उसके ऊपर में प्रहार कर रहे। और उसके बाद कहते हैं कि इसका कारण ये है कि तुम्हारी अभी हृदय ग्रंथि कटी नहीं। और हृदय ग्रंथि क्या है? तो 3 चीजें बताई। एक, अपने देह को मैं के रूप में स्वीकारना। देह को मैं के रूप में स्वीकार करके साधना करेंगे तो देहाध्यास दृढ़ होगा।
मन को लेकर के कि मैं मन हूं, इस धारणा को लेकर के साधना करेंगे तो सेंटिमेंटल होंगे, और ऐसे लोग साधना में हमेशा रोते रहते हैं, क्षण क्षण में उनको रोना आता है। और यदि विज्ञानमय कोश या बुद्धि उसके साथ तादात्म्य करके साधना करेंगे तो बड़ा एरोगेंस और अपने कर्तृत्वाभिमान पर बड़ा जोश आ जाता है। और इसलिए यहां बताते हैं कि ये जो 3 ग्रंथियां हैं उसका त्याग कर दो। पहली ग्रंथि अपने आप को देह स्वीकार करके परिच्छिन्न स्वीकारना, दूसरी ग्रंथि जगत को अपने से भिन्न रूप में स्वीकारना, और तीसरी ग्रंथि ईश्वर को अपने से दूर धकेल देना। जब तक ये 3 ग्रंथियां बनी है, कितने भी ध्यान करो, बैठो उठो, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, ग्रंथि रूप समापन्नम पुरुषः पाशितस्ततः तद ग्रंथि विस्रंसनतः बंधान मुक्ति समीरितः। तो जब तक के इन ग्रंथियों में फंसा हुआ है तब तक वह पुरुष पाशित है। पाशित माने पाशों से बंधा हुआ, पाश माने रस्सियों से बांधा हुआ। कितने पाश है योग शास्त्र में? 8 पाश बताते हैं। कहते हैं लज्जा घृणा भयम शंका जुगुप्सा चेति पंचमी कुलम शीलम तथा जाति अष्टौ पाशा प्रकीर्तिताः पाशबद्धो भवेत् जीवः पाश मुक्त सदाशिवः। ये 8 पाश है। इन 8 पाशों के बंधन में रह करके रहना माने जीव, इन 8 पाशों का त्याग करना माने सदाशिव। कौन से 8 पाश है? 1 घृणा, किसी भी कारण से किसी भी वस्तु या व्यक्ति को लेकर के मन में किंचित मात्र भी घृणा की वृत्ति निर्माण होवे तो हम बंधन में हैं। इसीलिए यह घृणा एक पाश है। दूसरी बात लज्जा, लज्जा माने किसी भी चीज को लेकर के शर्म आना। सबके सामने भगवान का नाम कैसा लेंगे? ये कोई ड्रीम थोड़ी है, सबके सामने ले सकते हैं। लज्जा, तो जब किसी भी चीज को लेकर के इनहिबिशन होता है लज्जा के कारण, वह पाश है। तीसरी भयम, हर चीज में लेकर के भय। महात्माओं के पास ज्यादा मत जाया करो, पता नहीं क्या कर देंगे, दूर ही रहो। सत्संग के बाद बस इतना बहुत हो गया, हफ्ते में महीने में एक सत्संग काफी है, क्योंकि कुछ कर न दे। भयम, फियर। उसके बाद शंका, ये शंकासुर महाराज हर क्षण में, हर चीज में, हर व्यक्ति के साथ शंका बनी हुई है। सर्वसाधारण व्यक्ति को लघु शंका होती है, इनको महाशंका, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं ना, महाशंका। इसीलिए कोई व्यक्ति आया, पता नहीं कैसा है, शास्त्र में एक सिद्धांत है, पापी सर्वत्र पापम आशंकते। जिसके मन में गलत धारणाएं बैठी हुई है वो जगत को उसी धारणा से देखता है। तो हर चीज को लेकर के शंका, पहली ये शंकाएं जगत में हमारा जीवन नष्ट कर देती है, फिर ये शंकाएं हमारा आध्यात्मिक जीवन नष्ट कर देती है। कैसा पता नहीं, संभव है भगवान का दर्शन होना? पता नहीं ये जो गुरु महाराज है इन्होंने कभी भगवान का दर्शन किया है? पता नहीं कभी आज तक हुआ भी है किसी को? खामोखाम दौड़ रहे, पता नहीं कहां दौड़ रहे। एक बार ये शंका मन में आ गई तो साधना ठप। ये बंधन है, पाश है शंका। जुगुप्सा, जुगुप्सा माने व्यक्ति को मन में संशय आने के बाद घृणा निर्माण होना। न ततो विजुगुप्सते, ये जो शब्द है वो इसमें आता है ईशावास्योपनिषद में, न ततो विजुगुप्सते। अच्छा, 5वीं बात है कुलम। व्यक्ति को अपने कुल का बहुत अभिमान होता है और उस कुल के अभिमान के कारण अपने आप को बांध के रखता है। यदि किसी को कहो क्यों आप अमुक अमुक है, क्या है? हम नहीं हो, मालूम है कौन है? हम तो ऐसे ऐसे है, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है, छोटे मोटे थोड़ी है। अच्छा अच्छा, आप आशा भोसले के लड़के हो? नहीं,
छत्रपति शिवाजी महाराज भोसले। तो अपने वंश का, कुल का इतना अभिमान हो जाता है कि जिसके कारण हम दूसरों को तुच्छ देखना शुरू कर देते हैं। फिर शीलम, शीलम माने अपनी पवित्रता, अपनी सुंदरता, मैं तो बड़ा अच्छा हूं, कभी भी किसी की तरफ एक बार भी आंख टेढ़ी करके नहीं देखता हूं। और अपने शील कुल का इतना अभिमान कि जिसको लेकर के दूसरे को बुरा कहने में हिचकिचाते नहीं। उसके बाद जाति ही, जाति माने हम मनुष्य है, बाकी पशु पक्षी है। जाति का अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, वो वर्ण है, वो जाति नहीं है। तो अपने मनुष्यपन का अभिमान, ये 8 चीजों से जब हम बंधे रहते हैं तब जीव है। तो यहां यही कहते हैं, ग्रंथि रूपम समापन्नम पुरुषः पाशितस्ततः तद ग्रंथि विश्रमसनतः। और जब ये ग्रंथियां 3 टूट जाएगी तब बंधात मुक्ति ही समीरिता, तब जीवन में मुक्ति आती है। अच्छा, फिर कहते हैं, अब ज्ञान दे रही है, तदेवाखिल संसार चित्रादर्श तलम महत् कदा क्व केन रूपेण नास्ति तन्मे निरूपय। यह संपूर्ण विश्व जैसे दर्पण में किसी प्रतिबिंब हो नगरी का, तो उसमें वही दर्पण सब कुछ बन गया है। यहां बहुत सूक्ष्म विचार है, ध्यान से सुनना। सब कुछ बन गया है। कैसे बन गया है? बिना बन के। दर्पण में जो चित्र हमको दिखता है प्रतिबिंब, उसमें भले भेद दिखे, लेकिन वो भेद होते हुए भी भेद नहीं है। तो फिर उसको समझना कैसे कि भेद मिथ्या है और उनमें जो एकत्व है, दर्पण का पृष्ठभाग, वह सत्य है। उसी प्रकार से इस एक शुद्ध चैतन्य के दर्पण में यह सृष्टि रूपी विविधता प्रतिबिंबित हो रही है और वह चैतन्यमय हूं। अब जरा देखो, हम लोग केवल मानसिक दृष्टि से भी विचार करें तो कितना फर्क पड़ता है। जब किसी बच्चे को स्टेज पर काम करते हुए देखते हैं माँ बाप लोग, तो कितने बच्चे काम करते हैं, उस समय जो माँ बाप होते हैं उनको बाकी बच्चों के वो डांस या एक्टिंग की सुंदरता नजर नहीं आती। मेरा बेटा हो भले कबूतर, लेकिन वो है मेरा। महत्व की बात ये है। तो वहां होते हुए भी, भिन्न होते हुए भी उसमें भिन्नता का अनुभव नहीं होता, लेकिन बाकी जो दूसरे लोग हैं उनको उसमें कोई दिखता ही नहीं। और ये जाकर के अपने फोटो खिंचा रही है, उसमें है कुछ नहीं, क्योंकि उसने हाथी का पार्ट किया है और इसीलिए चेहरे के भर में हाथी का एक मास्क लगा लिया है। अब फोटो में क्या पता चलता मास्क के पीछे गधा है या घोड़ा है, लेकिन उस अम्मा को लगता है कि मेरा बेटा देखो असली हाथी दिख रहा है ना। इसीलिए यह जो हमारे परसेप्शन है, मानसिक दृष्टि से देखें तो जिसको हमने मैं के रूप में स्वीकार किया है, वो भिन्न होते हुए भी उसमें ये 8 बातें नहीं आती। लज्जा, घृणा, शंका, भय इत्यादि ये बातें नहीं आती। माने जहां जहां अद्वैत की अनुभूति की कल्पना है, वहां भी ये बातें नहीं होती। हमको अपने बच्चे से लज्जा, घृणा इत्यादि नहीं होती। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तब समझो माताओं को अपने कपड़े बदलने हैं, कूचे करना है, साड़ी बदल लिए, तो वो छोटे बच्चों को थोड़ी कहती है बेटा जरा बाहर जाना, मैं कपड़े बदल रहा हूं। नहीं, वो मेरा ही अंग है। लेकिन जहां वो बच्चा बड़ा हो जाता है, भिन्नपन की भावना शुरू हो जाती है, तो उसी मां को, उसी पुत्र के सामने लज्जा, घृणा इत्यादि सब शुरू हो गई, भिन्नता प्रारंभ हो गई। तो जहां एकत्व की अनुभूति है, जहां द्वैत का अभाव है, वही हम सभी पाशों से मुक्त है। और इसीलिए ये सबसे सुंदर सिद्धांत है। कैसे? अब हम सब लोग यहां बैठे हुए किस आधार पर? इस मंदिर के आधार पर, फॉरगेट अबाउट इट। फिर केवल एक आधार है और वो आधार है हम सभी के सभी जिंदा है, दूसरा कोई कारण नहीं। और
और यह जो जीवन है, यह जो चेतना है, इसी चेतना के आधार में हम सब बैठे हुए हैं। तो इसमें असलियत क्या है? इसमें असलियत है यह शुद्ध संवित, शुद्ध चैतन्य, ज्ञप्ति मात्र, जिसके कारण भिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियां हो रही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं है। अभिव्यक्ति को जब व्यक्ति विशेष की संज्ञा दी जाती है तब बंधन आ गया और उसमें 8 पाशों का चक्कर शुरू हो गया। और इसीलिए कहते हैं तदेवाखिल संसार चित्र आदर्श तलम महत कदा क्व केन रूपेण नास्ति। अब बताओ कब, कहां, कब, किस प्रकार से यह शुद्ध चैतन्य नहीं है? ऐसा एक भी स्थान नहीं जहां परमात्मा नहीं, ऐसा एक भी स्थान काल नहीं जहां परमात्मा नहीं। इसीलिए यह काल, देश, वस्तु, जगत इत्यादि केवल इस शुद्ध चैतन्य के द्वारा ही प्रकाशित है। और यदि कहेंगे कि यदि वो है तभी तद्देश काल वंध्यापुत्रत्व में वही, यदि कहे कि नहीं एक समय ऐसा था कि जब यह शुद्ध संवित नहीं थी, तो फिर वो संवित जो है उसकी सिद्धि क्या बिना चैतन्य की हुई थी? काल की सिद्धि, देश की सिद्धि, वस्तु की सिद्धि, भेद की सिद्धि, अज्ञान की सिद्धि, अस्तित्व की सिद्धि, अभाव की सिद्धि, सुख की सिद्धि और दुख की सिद्धि, इन सभी सिद्धियों का आधार केवल एक शुद्ध चैतन्य है। और वह चैतन्य अपनी असलियत होने के कारण आंखें बंद करने से मिला और खोलने से भाग गया क्या? नहीं। इसीलिए प्रतिबिंबो निरादर्शा यथा नाथ तथैव तद तस्मात् तत् पद संत्यागाद नास्ति कुत्रापि किंचन। इसीलिए इस शुद्ध चेतना का त्याग करके इस जगत में कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसी यह जो शुद्ध चैतन्य वस्तु है वो तो प्रोत भरपूर हर जगह, हर काल, हर स्थान में है। और फिर भी हम उसके लिए ध्यान करके प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तत्ते नेत्रोन्मीलनेन किमंतरितम इयातम यावदेव विजानामि एवं ग्रंथि दृढ़ा भवेत्। अब ये ग्रंथि का दूसरा स्वरूप बताया। कौन सा? कि जब तक मैं आंखें बंद करके शांत आसन पर बैठा हूं, किसी भी प्रकार का कोई भी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विक्षेप नहीं है, ऐसे सभी विक्षेप रहित स्थिति में चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। इससे बढ़कर के और कोई मूर्खता नहीं। देखो अभी तक तो बड़े मुश्किल से जा रहे थे, ऐसे लग रहा था ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, और यहां आकर के धोबी पछाड़ा। तो यावत एवं विजानामि, इसी प्रकार से चैतन्य का दर्शन होता है। यह ग्रंथि दृढ़ा भवेत्, हमारी जो हृदय ग्रंथि है और दृढ़ होती जाएगी। यहां क्या हो रहा है? मूल रूप से केवल एक ही बात, अपने अस्तित्व में जब प्रयत्न जुड़ा होता है तब व्यक्तित्व की निर्मिति होती है, और अस्तित्व में प्रयत्न का शैथिल्य माने परमात्मा की अभिव्यक्ति नहीं, अभिव्यक्ति ही होती है, व्यक्तित्व की निर्मिति नहीं होती। इसको हिंदी में समझाने के लिए मैं अंग्रेजी में बताता हूं। सी, व्हेन एग्जिस्टेंस इज एसोसिएटेड विथ एफर्ट्स एंड इंडिविजुअलिटी इज क्रिएटेड, and when existence is free from efforts, then the reality is manifested without creating an individuality. देखो सरल बात है, जैसे हमारी आंखें खुली है और हमने कुछ देखा, तो उसमें देखने की क्रिया हो रही है और उसमें कोई पाप पुण्य नहीं। लेकिन इस क्रिया में जब देखने वाला पैदा हो जाता है, मैंने उनको देखा, वो बीड़ी पीते हैं, घर में तो कहते बीड़ी नहीं पीते, एकदम उस व्यक्ति के प्रति पाप पुण्य, अच्छा बुरा विचारों की निर्मिति हो गई। इसीलिए यह बहुत बड़ी साधना है। पिछले बार भी हमने आपको बताया था, इस जगत में रहो लेकिन किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल को लेकर के रिएक्शन करना बंद कर दो। नेवर रिएक्ट।
Reaction is born out of individuality. Action is the manifestation of the reality. और इसीलिए जब स्टेज पर ये लोग एक्टिंग करते हैं तो उनको पाप पुण्य नहीं मिलता, फिर क्या मिलता है? अपनी पेशगी मिलती है। इस जगत में भी जब हम केवल एक्टिंग करेंगे तो पाप पुण्य की निर्मिति नहीं होगी, लेकिन जब रिएक्ट करेंगे तो पाप पुण्य निर्माण होगा। ये पूरी जो साधना है वो इसी के लिए बता रहे हैं कि हम ये रिएक्शन दे रहे हैं। कौन सी रिएक्शन? वी रिएक्ट बाय कीपिंग क्वाइट। मेडिटेशन हो रहा, जैसे होता है ना MTNL का वर्क इन प्रोग्रेस, गो स्लोली, उसी प्रकार से मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, डोंट डिस्टर्ब। नहीं बाबा, यह तत्व नित्य उपलब्ध है, इसका अभाव और इसकी विस्मृति असंभव है। इसलिए यावद एवं विजानामि, इसी प्रकार से मैं जब ध्यान के लिए बैठता हूं, आंखें नाक मुंह बंद करके, तब भगवान का दर्शन होता है। इस ग्रंथि का त्याग कर दो, ये दृढ़ा भवेत्। तावन्न तत्पदम प्राप्तम यद प्राप्तम स्यान्न तद भवेत्। नील्यवानेत्रे यद प्राप्यम मन्यसे पदम। कहते हैं कि जब तक के अपने दिमाग को ये बात चली हुई है कि मैंने आंखों को बंद करने से उस तत्व का दर्शन किया, और जब आंखों का बंद होना बंद हो गया, आंखें खुल गई, फिर द्वैत का दर्शन हुआ। ध्यान से सुनना, फिर हम रिपीट कर रहे। जब हमने आंखों को बंद करके बैठे हैं तो शुद्ध चेतना में है, क्योंकि अब स्थूल देह, प्राण, मन, बुद्धि, इनका स्पंदन समाप्त हो गया। इस समय मैं शुद्ध तत्व के साथ एक हो गया हूं और वह शुद्ध तत्व मैं हूं। अब आंखें खोली, आंखें खोलने के बाद फिर द्वैत निर्माण हुआ। यदि आंखें खोलने के बाद फिर द्वैत निर्माण हुआ तो हम शुद्ध तत्व के अगल बगल में भी नहीं पहुंचे थे, इसलिए हुआ। देखो प्रभु, जब हम अपने स्वरूप का वास्तविक दर्शन कर लेते हैं, अनुभूति कर लेते हैं, और उस अनुभूति के पश्चात उन्हीं उपाधियों के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं, ध्यान से सुनना, तब अभिव्यक्ति रहती है, व्यक्ति समाप्त हो जाता है। अभी हमारी स्थिति क्या है कि हम अपने ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसके माध्यम से अभिव्यक्त होकर के व्यक्तित्व को जता रहे हैं, और इस व्यक्तित्व का नाश करने के लिए हमको शास्त्र बताते हैं कि धारणा इत्यादि के द्वारा, ध्यान के द्वारा इस व्यक्तित्व का नाश करने के लिए पहले ये समझो कि अभिव्यक्ति क्या है। तो आंखों से दृष्टि की अभिव्यक्ति होती है, और दृष्टि के साथ जब तादात्म्य होकर के परिच्छिन्न भाव को हम स्वीकार करते हैं तो दृष्टा निर्माण होता है। तो दृष्टि में और दर्शन में कोई दोष नहीं है, और जहां दृष्टि और दर्शन इसके साथ दृष्टा निर्माण हुआ, वहां अभिव्यक्ति का व्यक्ति के लेवल पर अधःपतन हुआ। तो ये धारणा ध्यान के द्वारा क्या कराते हैं कि पहले हम जब शांत होकर के बैठे, सभी प्रकार के विक्षेपों का त्याग कर दिया, और यदि ये बात वास्तव में हुई तो की बात है। कई बार हमको लगता है कि मेरा ध्यान बहुत बढ़िया लग गया था, सिर्फ यही बात है, उठने के बाद गर्दन में बहुत दर्द हो रहा। क्यों? कि मैं ऐसे सो गया था। देखो, ध्यान करने के लिए आप 4 घंटे बैठो, ध्यान से उठने के बाद किसी भी प्रकार के कष्ट शरीर में नहीं होते, और यदि किसी प्रकार के कष्ट हो गए हो तो उस ध्यान के समय में हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य था, और फिर कहीं ना कहीं उल्टी सीधी गर्दन, हाथ पैर हो गए और उसी स्थिति में रहे, और इसीलिए जब उठे तो वो दर्द वहां जागृत हो गया।
इसीलिए जैसे सुषुप्ति अवस्था में जब हमारा हाथ या गर्दन टेढ़ी हो जाती है और सोते रहते हैं, उठने के बाद गर्दन अकड़ती है, क्यों? क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में उस द्रव्य के साथ इतना तादात्म्य हो गया है कि वहां हमारा मन जड़त्व को प्राप्त हो गया है। लेकिन यही बात यदि धारणा ध्यान समाधि के अभ्यास से होगी तो सुषुप्ति में और समाधि में क्या फर्क पड़ा? इसीलिए पहले हम इस ध्यानाभ्यास के द्वारा अपने शुद्ध चैतन्य को समझ लेते हैं कि दिस इज व्हाट आई एम, टू बी अवेयर ऑफ द अवेयरनेस विदाउट क्रिएटिंग द डुअलिटी। एक बार ये हुआ कि फिर घबराने की बात नहीं, बड़ी मुश्किल से तो मिला, अब समझो फिर आंखें खोल देंगे तो भाग जाएगा क्या? नहीं। और उसके बाद जब फिर हम उसी उपाधियों के माध्यम से देखेंगे तो वही स्वातंत्र्य बना रहेगा। एक उदाहरण से समझो, जब पहली बार हम लोग समझो बाइसिकल सीखते हैं बैठकर चलाने के लिए, या कार या स्कूटर, तो पहले पहले जब उसको चलाते हैं तो क्या स्थिति होती है? समझो बाइसिकल का उदाहरण ले लो, ऐसे लगता है कि ये बाएं बाएं को क्यों जा रही है, ये सीधी क्यों नहीं चलती। उस समय इतना कठिन होता है उस बाइसिकल को चलाना, और धीरे धीरे साधना के द्वारा एक बार उसमें निष्ठा प्राप्त हो गई। पहले जो बाइसिकल हमको उपाधि के कारण कष्ट दे रही थी, वही बाइसिकल आफ्टरवर्ड्स इट बिकम्स एन एसेट एंड नो मोर लिमिटेशन। उसी प्रकार से जब हम अपने साधना के द्वारा, धारणा ध्यान के द्वारा अपने शुद्ध चेतना संवित चिति इसका हम अनुभव कर लेते हैं, और उसके पश्चात फिर इसी देह से, इन्हीं ज्ञानेंद्रियों से, इसी मन से, इसी बुद्धि के माध्यम से जब अभिव्यक्ति होती है तो उस अभिव्यक्ति में व्यक्तित्व के निर्मिति का जो अभ्यास हुआ था उस अभ्यास का नाश हो गया है। अब केवल अभिव्यक्ति होती है, व्यक्ति नहीं निर्माण होता। उसी को कहते हैं जीवन मुक्त। और इसीलिए ये चीज हमारे स्वामी जी ने एक बार हमको बताई थी कि जब हम अपना अभ्यास करते हैं तो डर डर के मत करो। जब अभ्यास करने में डर लगता है ना कि हम मेडिटेशन की, आज तो अच्छा हुआ, अच्छा कल भी ऐसा ही होना चाहिए, समझो नहीं हुआ तो, अरे डरने की क्या बात है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई परीक्षा थोड़ी देनी है। अगेन ट्राई बट बी फियरलेस। और जब तक के ये अभय हमारे जीवन का आधार नहीं होगा तब तक हर चीज करने में डरेंगे, और जो डरपोक होगा वो परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। नायमात्मा डरपोके न लभ्या, मुंडको उपनिषद की श्रुति है। जब तक के आत्मबल जागृत नहीं होता, और आत्मबल तब जागृत होगा तब इस आत्म तत्व के साथ रहते समय उपाधि से हम नहीं डरते। जो उपाधि से डर डर के चलेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसी एक चीज को लेकर के हमारे स्वामी जी महाराज ने हमारे जितने स्कूल्स है उसमें को एजुकेशन रखा है। इसीलिए हमारे आश्रम में जो विद्यार्थीगण है उसमें दोनों ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी दोनों को रखा है। डर डर के चलेंगे तो कैसा होगा? भले आप 2 साल के लिए ब्रह्मचारियों को केवल पुरुषों में रखो, लेकिन 2 साल के बाद जब वो जाएंगे तब कबड्डी कबड्डी शुरू हो जाएगी। ऐसा डर भी से क्या होगा? और यदि किसी का होना है तो ही डजंट डिजर्व टू वॉक द स्पिरिचुअल पाथ। यह फियरलेसनेस लेकर के जब इस जगत में रहो तब जाकर के तत्व की प्राप्ति होती है। और इसी को यहां बता रहे हैं कि तन्न पूर्ण पदम यस्मात्, वो पूर्ण पद की प्राप्ति नहीं है। यस्मात् क्यों? परिच्छेदाद क्रियादितः, क्योंकि उस तत्व के प्राप्ति में क्रिया या प्रयत्न का परिच्छेद है। जो वस्तु क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है वो क्रिया के अभाव में नष्ट हो जाती है। जैसे देखो, पंचमहाभूत हमने निर्माण नहीं किए और देह निर्माण होता है।
तो देह का नाश होता है, पंच महाभूतों का नाश नहीं होता। इसीलिए ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी केवल इसी पंच महाभूतों का मसाला लेकर के 4 प्रकार के योनियां बना सकते हैं। उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज, ये 4 प्रकार की योनियां ब्रह्मा जी जो बनाते हैं, उसके लिए जो मसाला है पंच महाभूतों का, वो उन्होंने निर्माण नहीं किया है। जैसे टेलर कपड़ा निर्माण नहीं करता, कपड़ा उसको बाहर से लाना पड़ता है और फिर उसका वो बरमूडा बनाएगा। लेकिन जहां तक के कपड़े का सवाल है, कपड़ा निर्माण करने की क्षमता उस टेलर में नहीं होती। उसी प्रकार से यह जो संपूर्ण विश्व है, यदि हम सोचे कि क्रिया के द्वारा ये जगत निर्माण हुआ है और क्रिया के द्वारा हम अपनी साधना करेंगे और उसके फलस्वरूप हमको परमात्मा की प्राप्ति होगी, तो ये बात गलत है। और इसीलिए कहते हैं तन्न पूर्ण पदम यस्मात् परिच्छेदात् क्रियादितः कुत्र नाथ महासंवित नास्ति कालानल प्रभा। हे नाथ, मुझे बताओ, यह महासंवित शुद्ध चैतन्य चिति कहां नहीं है? बताओ एक स्थान। इसके बारे में एक कहानी आती है। एक बार हमने शायद आपको बताई होगी दूसरे संदर्भ में, यहां संदर्भ दूसरा है। यहां एक बार बताते हैं कि एक गुरु महाराज अपने 2 शिष्य में से एक को अपने गद्दी पर बैठाना चाहते थे, क्योंकि अब उन्होंने सब छोड़ करके जाने का निर्णय कर लिया। तो किसको बैठावे? पीछे से झगड़ा होने के स्थान पर अच्छा है अपने सामने बैठा के चले जावे तो झगड़ा नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने सोचा क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो एक दिन दोनों की परीक्षा लेने की सोची और बताया कि देखो ये माचिस दोनों ले जाओ और इसको जला के आ जाना, लेकिन ऐसे स्थान पर जलाना कि जहां कोई ना हो। और एक जाता है बाथरूम में, हमेशा की आदत बीड़ी पीने की, तो उसको जला करके वापस आ गया। हो गया, पूरी जला दी। हाँ जी, किसी ने नहीं देखा। अरे श्योर, बिल्कुल कोई नहीं था वहां। कहां गए थे तुम? हम गए थे बाथरूम में, वहां कोई नहीं था। अच्छा, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। और दूसरा जो विद्यार्थी है 24 घंटे घूम घाम के माचिस इंटैक्ट लेके आया। बोले तुमने कुछ नहीं किया? बोले एक भी स्थान मुझे नहीं मिला जहां मैं नहीं था। देखो, अब ये दूसरे विद्यार्थी का ध्यान कहां था? उसका ध्यान था इस शुद्ध चेतना के तरफ, और पहले विद्यार्थी का ध्यान कहां था? केवल बाहर के तरफ। इसीलिए जो यहां बताते हैं कि ऐसा कौन सा स्थान है कि जहां यह शुद्ध संवित नहीं हो, तो नाथ कुत्र महान संवित नास्ति कालानल प्रभा। और यह महासंवित कैसी है? कालानल प्रभा। जैसे काल अनल, जब प्रलय हो जाता है उस समय जो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो उसमें वो सबको निगल लेती है, कुछ नहीं बचता। उसी प्रकार से यह महासंवित कैसे है? स्वात्मी करोति यान अल्पक ईंधन संचयन। इस कितने भी प्रकार के संकल्प विकल्प हो, ध्यान से सुनना, अच्छे बुरे, चाहे भगवान का नाम का संकल्प हो, हरिओम हरिओम, चाहे किसी का सत्यानाश करने के लिए प्लानिंग चल रहा हो, सभी के सभी संकल्प विकल्प अल्टीमेटली दे गो बैक टू द शुद्ध चैतन्य। कारण क्या? शुद्ध चैतन्य में अहम इदम वृत्तियों के उत्थान को ही मन कहते हैं। और जहां इस मन के संकल्प विकल्प समाप्त हो गए, उसी को शुद्ध चैतन्य कहते हैं। यदि ये बात है तो क्या हम इस संकल्प विकल्पों के कारण डरेंगे? यदि हमको मालूम है कि ये सोने का बिस्किट, इसका जब हम कोई आभूषण बनाएंगे तो सोना वैसा का वैसा रहेगा, तो फिर उसका आभूषण लेकर के मजा करो ना। हमारे संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, ये विचार हमको बहुत अच्छा लगता है, वो द्वैत का तिरस्कार नहीं करते। वो कहते हैं द्वैत में रहो ना, खराबी क्या है? कहते हैं यह ज्ञान ऐसा है कि
अद्वैत का मुद्दल कैपिटल विल नॉट बी लॉस्ट एंड यू गेट द इंटरेस्ट ऑफ ड ड्युअलिटी, व्हाई नॉट? देखो, कहीं से भाग जाने की जरूरत नहीं। तो स्वात्मी करोति यान अल्पकल्पना इंधय संचयम न ते कर्तव्य संशेषः विज्ञाय परमं पदम। और इसीलिए इस तत्व को जानने के बाद किसी भी प्रकार के कर्तव्य का कुछ शेष नहीं रहता। और इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये जो बात है ना कि सन्निरुद्ध्य पश्यामि हृदय स्थिताम इति ग्रंथिम त्यज, इसलिए तुम्हारे मन में जो ग्रंथि बन गई है ना कि सन्निरुद्ध्य, जब हम अपने चित्त वृत्तियों का निरोध करते हैं तो चित्त वृत्ति का निरोध करने के बाद परमात्मा का दर्शन होता है। इस ग्रंथि का त्याग करो। माने इतने सालों तक हमने जो साधना करी है घंटे घंटे बैठ करके, उसका त्याग करो। हाँ, त्याग करो, डरो मत। इसीलिए त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसु। एक बार एक स्वामी जी एक संत के पास गए और जब गए तो उन्होंने कहा, बड़े त्रिकालज्ञ संत थे, उन्होंने कहा तुमसे मुझे सीखना है क्या? बोले हाँ महाराज इसीलिए आए। बोले पहले बाहर जाओ और जहां जूते रखे हैं ना वहां तुम्हारे रामकृष्ण परमहंस को रख के आओ। वो उनके शिष्य थे और ये त्रिकालज्ञ महात्मा सब जानते थे। तो वो बाहर गए और वहां जाकर के फिर वापस आए। बोले रख दिया? हाँ रख दिया। बोले अब सुनो, कारण क्या? जब तक हमारे बुद्धि में जगत के किसी वस्तु विशेष, देश काल, परिस्थिति, व्यक्ति विशेष, इसको लेकर के दुराग्रह हुआ है तो तत्व का दर्शन नहीं होगा। ये महत्व की बात है। और ये साधना का दुराग्रह है। कौन सा साधना का दुराग्रह है? जब तक के पूर्वाभिमुख बैठेंगे नहीं, जब तक के कुशाग्र आसन नहीं होगा, जब तक के रुद्राक्ष की माला नहीं होगी, जब तक के प्रदोष नहीं होगा, तब तक के भगवान का नाम स्मरण, ये देश का बंधन, काल का बंधन, इसको लेकर के जो हम साधना के चक्कर में फंसते हैं, प्रारंभिक अवस्था में हम मन के गुलाम होने के कारण आवश्यक है, लेकिन कब तक ये करते रहेंगे? जैसे पहले पहले जब हमारे विद्यार्थियों को हम पढ़ाते हैं, ऐसे चंदन लगाना है, ऐसा करना है, ऐसी घंटी बजानी है और घंटी बजानी है और दीपक घुमाना है। ऐसे नहीं कि दीपक बजा रहे हो और घंटी घुमा रहे हो। तो पहले ये सब करना पड़ता है। धीरे 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 जब वो साधक सूक्ष्म हो गया फिर उसको बता दे अब मानस पूजा करो। यदि हम मानस पूजा करेंगे तो स्वामी जी घंटी का क्या होगा? तुम्हारे गले में बांधेंगे तो मेरे गले में बांधो, घंटी का क्या होगा? है ना? तो धीरे धीरे जितने आलंबन हमने स्वीकार किए हैं उन आलंबनों का त्याग करते 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 उस निरालंब स्थिति में यदि हम पहुंचेंगे तब तो कहीं असलियत है। इसलिए यहां ये जो आखिरी आलंबन हम लेते हैं, कौन सा आखिरी आलंबन? ध्यान करने का, बैठने का। तो जब तक के ध्यान करते हैं तभी तक घर में शांति होती है। घर में क्यों शांति है? क्योंकि हमने पूरे घर के शांति को अपने हृदय में रखा है और तपस्या कर रहे हैं। और जहां हमारा ध्यानाभ्यास पूरा हुआ, अंदर रखा हुआ खजाना धड़ाम से बाहर आ जाता है और फिर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो मिला उसके ऊपर गुस्सा शुरू। ये कोई साधना का लक्षण नहीं है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य के शब्द बहुत महत्व के हैं। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदती नंदती आनंदती एव। उसके जीवन में इस स्वात्मानुभूति का परिच्छेद या अभाव कभी नहीं होता। इसलिए
त्यज ग्रंथि सन्निरुद्ध्य पश्यामि इति हृदय स्थिताम इदम नाहम इति ग्रंथि उन्मूलय पराम दृढ़ाम। तो यह जो पराम दृढ़ाम ग्रंथि उन्मूलय, निकाल डालो इसको। किसी भी प्रकार से ये सिद्ध नहीं हो सकता कि तुम्हारा अपना अभाव हो, किसी भी प्रकार से ये सिद्ध नहीं हो सकता कि तुम्हारा कभी जन्म या मृत्यु हुआ था, किसी भी प्रकार से ये सिद्ध नहीं हो सकता कि तुम जड़ हो, भले लोग आपको पत्थर कहे, लेकिन जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक कैसे स्वीकार करोगे। और इसीलिए अपने तत्व के होने में जो संदेह है, उस संदेह के कारण हम इतनी साधना कर रहे। जैसे हम यदि बताएं लोगों को, जैसे हम बताएं देखो हम आदमी हैं इसीलिए दाढ़ी मूंछ रखी है, और फिर हम दूसरी बार कहे मालूम है मैं आदमी हूं इसीलिए दाढ़ी मूंछ रखी है। जब मैं 25 बार 50 बार लोगों को कहना शुरू कर दूं ना कि मैं आदमी हूं औरत नहीं हूं, आदमी हूं औरत नहीं हूं, ऐसा यदि मैं कहना शुरू कर दूं तो लोगों के मन में जो संदेह नहीं है वो निर्माण होना शुरू हो जाएगा। हमको अपने अस्तित्व के बारे में कोई संदेह थोड़ी है, संदेह नहीं जताने की क्या जरूरत है। डोंट डिस्टर्ब, मेडिटेशन ऑन, राम राम राम। इसीलिए सभी प्रकार के आलम्बनों का त्याग करके निरालंब स्वतंत्र अस्तित्व ही अपनी असलियत है। इस ज्ञान की निष्ठा में 24 घंटे रहना, इसको कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति। ये जब नहीं होता ना तो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों से चिड़चिड़ करने लग जाता है। जैसे जिनके नियम होते हैं कि मैं भगवान का नाम लिखूंगा या इस समय पूजा करूंगा, और समझो उस समय किसी भी कारण से कोई भी विघ्न आ गया तो देखो कितना गुस्सा आ जाता है। समझो कोई पूजा कर रहा है और पूजा करते समय देखा घंटी गायब, तो घंटी कहाँ चली गई? नहीं, आपकी वो जो बहू आई ना अमेरिका से अपने बच्चों को लेकर के, तो उसके बच्चे ने सोचा कि खेलने के लिए कोई दिख नहीं रहा था, तो उन्होंने वो घंटी अपने बच्चे को खेलने को दी। अब आपकी ही मड्डम बहू, अब कहां जाओगे? वो फिर मन में घुसू चल रहा है और भगवान के सामने केवल गुस्सा उगल रहे। क्यों? कि हमारी साधना घंटी छाप रही। देखो प्रभु, जगत की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति हमको तब विक्षेप को प्राप्त कराती है जब हमने उनको अपने से भिन्न रूप में स्वीकार किया है। तब जैसे अग्नि स्वयं को नहीं जला सकती, उसी प्रकार से जब कोई भी वस्तु के कारण कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं होता, तब सबके साथ एकत्व की सिद्धि हुई है। जैसे अपना ही हाथ जब अपने हाथ पर होता है तो विक्षेप थोड़ी होता है, किसका हाथ है गुदगुदी हो रही नहीं, दूसरा यदि हमको कुछ ऐसा करेगा तो गुदगुदी होगी, और अपने ही हाथ से करोगे तो गुदगुदी नहीं होती। कारण क्या? कि जहां एकत्व है वहां भोक्ता भोग्य का भेद नहीं रहता। और यही इस पूरे अध्याय का तात्पर्य है। तो ये बताने के बाद कहते हैं पश्य सर्वत्र चात्मानम अखंडानंद ब्रूहितम पश्चात्मन्यखिलम लोकम दर्पण प्रतिबिंबवत। तो अखंडम आनंदम आत्मानम सर्वत्र पश्य। अब ये जान लो कि यह जो अखंड आनंद स्वरूप तत्व है यही सब में व्याप्त है। यहां एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी साधकों के जीवन में समझने में आती है। कौन सी? इस वाक्य से क्या सिद्ध हुआ? इस संपूर्ण जगत में आत्मा जो मेरा स्वरूप है वो व्याप्त है। क्या समझा? जगत है और मैं हूं, और मैं इस जगत के अंदर गया हूं और व्याप्त हो गया हूं, ऐसा समझना माने अज्ञान की पराकाष्ठा।
जगत का तात्पर्य क्या है? जगत का तात्पर्य है केवल अपने से भिन्न पने की भावना और कल्पना, उसको जगत कहते हैं। ईट पत्थर जगत नहीं होता। जहां हम किसी को मेरा और किसी को मेरा नहीं इस प्रकार से स्वीकार करते हैं, वहां जगत की निर्मिति हो गई। अब जैसे देखो, हम लोग जब अपने ही देह के बारे में बोलते हैं, सोचते हैं, तो कैसे समझो हाथ को लग गया तो कहते हैं कि यहां बड़ा दर्द हो रहा है, तब से मैं बड़ा परेशान हूं। तो बाएं हाथ को दर्द होने से मैं परेशान, और दाहिने हाथ को दर्द होने से क्या पत्नी परेशान? नहीं, पत्नी हमेशा परेशान, उसके लिए कुछ साधना करने की जरूरत नहीं है ना। इसलिए चाहे बायां हाथ रहे मैं दुखी, चाहे दाहिना हाथ रहे मैं दुखी। तो व्यवहार के लिए तो कहेंगे हम बाया दाहिना, लेकिन ये जो मैं है बाया दाहिना के कारण बाया दाहिना नहीं होता। उसी प्रकार से व्यवहार के लिए तो कहेंगे जीव जगत ईश्वर, लेकिन हमारी अनुभूति क्या है कि जीव जगत ईश्वर यह भेद जहां संपूर्ण रूप से अभाव को प्राप्त हो गए हैं, वह शुद्ध आत्म तत्व मेरी असलियत है। ये इसका तात्पर्य। सर्वत्र अखिलम आत्मनि आत्मानं पश्य अथः भव निजात्मनः। इस प्रकार से अपने स्वरूप में एकदम स्थित हो जाओ। तो फिर जगत का क्या चित्र है? कहते हैं दर्पण प्रतिबिंबवत। अब इसी दर्पण प्रतिबिंब को हम दूसरे प्रकार से समझाएंगे। पहले एक बार समझाया कि यह संपूर्ण जो प्रतिबिंब है दर्पण में, केवल दर्पण के पृष्ठ के सिवा कुछ नहीं है, ये बताया। और दूसरा अर्थ ये भी है इसका कि दर्पण के प्रतिबिंब में जो अनेकता नजर आ रही है, वो अनेकता वास्तविक नहीं है, भले उसकी प्रतीति हो रही हो। तो दो अर्थ निकले इसके। एक, यह जो दर्पण में अनेकता दिख रही है वह दर्पण के पृष्ठ को छोड़ करके कुछ नहीं है। और दूसरा इसका अर्थ यह है कि इसमें जो अनेकता और भेद है वो अनेकता भेद वास्तविक नहीं है। इन दो प्रकार से दर्पण के चित्र को समझ करके वह दर्पण रूपी चैतन्यमय हूं, और इसमें मुझ में यह संपूर्ण जो सृष्टि है यह मेरे से भिन्न नहीं है। और यदि इसमें भेद नजर आ रहे हैं तो ये भेद वास्तविक नहीं है, वास्तविक मैं मात्र हूं। ये इसका तात्पर्य। इसीलिए सर्वत्र पश्चिमात्मानं लोकम दर्पण प्रतिबिंबवद सर्वत्र अखिल आत्मनि इति भूयः न भावयन्। और उसके बाद कहते हैं इति प्रियोदितं श्रुत्वा हेमचूडशिताशयः विदित्वा पूर्णमात्मानं सर्वत्र भ्रांतिवर्जितः। अब यहां उन्होंने अपने पति शिष्य को ये बता दी बात कि यह संपूर्ण विश्व कहने की व्याकरण की दृष्टि से तो कहेंगे, लेकिन तत्व की दृष्टि से यह केवल मैं मात्र हूं। इस प्रकार की जो ज्ञान की निष्ठा है इसी को कहते हैं मोक्ष। और इस निष्ठा को लेकर के फिर चलते रहो, जगत में जैसे व्यवहार करे, व्यवहार में कोई त्रुटि नहीं होती। इस प्रकार से एवं प्रिया उदितम श्रुत्वा हेमचूड़ः, जब हेमचूड़ ने अपनी प्रिया पत्नी के द्वारा बताया हुआ सुनने के बाद शीताशयः, उसके सभी संशय, सभी प्रयत्न, सभी प्रकार के एफर्ट्स एकदम शांत हो गए। और विदित्वा पूर्णमात्मानं, अब उन्होंने अपने स्वरूप का पूर्ण रूप से दर्शन किया। इसमें दो शब्द है। एक विदित्वा, विदित्वा माने जान करके। जो वस्तु ज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है वो नित्य उपलब्ध रहती है। जैसे हमने आंखें खोली और आंखें खोलने के बाद सामने हमारी ज्ञानेश्वर माउली बैठी हुई है, तो उस ज्ञानेश्वर माउली का अस्तित्व हमारे आंखों के खोलने के पूर्व था। इसीलिए जो वस्तु ज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है वो नित्य उपलब्ध होती है, पहली बात। दूसरी बात, वस्तु की प्राप्ति हमेशा ज्ञान के माध्यम से ही होती है। देखो,
हम इस जगत का जो अनुभव करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? केवल ज्ञानेंद्रिय के द्वारा। जगत को हम कहते हैं कि जगत माने क्या? शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये जगत। या अनेक प्रकार की भावनाएं, अच्छे विचार, बुरे विचार और सबके प्रति प्रेम, घृणा इत्यादि, ये सब भावनाएं, ये भी मन जो ज्ञान प्रधान है। अनेक प्रकार के जो कंसेप्ट हम समझते हैं वो बुद्धि के द्वारा, वह भी ज्ञान प्रधान है। इस प्रकार से संपूर्ण जगत की उपलब्धि केवल ज्ञान के ही माध्यम से होती है। और इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में प्राण चलते हुए भी, क्योंकि सब ज्ञान का भंडार एनफोल्ड हो गया है, बंद हो गया है, इसीलिए जगत का कोई भान नहीं रहता। तो दो सिद्धांत निकले इससे। जो वस्तु ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होती है वो नित्य उपलब्ध है, और वस्तु की उपलब्धि केवल ज्ञान के माध्यम से ही होती है। और इसीलिए एवं विदित्वा, केवल इस तत्व को जानना है। लेकिन जानने में चक्कर क्या है? उस जानने में प्रयत्न ना हो। ये ऐसा ज्ञान है जिसमें ज्ञाता का परिच्छेद नहीं है। ज्ञाता रहित ज्ञान को यहां ज्ञान कहा है। इसलिए विदित्वा, पूर्ण रूप से जान करके। और पूर्ण रूप से जानना माने क्या? पूर्ण रूप से जानना माने जिसमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यह त्रिपुटी का अभाव है, ऐसे त्रिपुटी रहित ज्ञान की प्राप्ति को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं। तो विदित्वा पूर्णमात्मानम सर्वत्र भ्रांति वर्जिता। और यही एक तत्व इस संपूर्ण विश्व में ओतप्रोत है। और जैसे भैंस को अपने बड़े बड़े सींगों का बोझा नहीं होता, उसी प्रकार से यदि मैं इस संपूर्ण सृष्टि का आधार हूं, शुद्ध चैतन्य, तो ये जगत मेरे लिए बोझा नहीं बनेगा। ये सब सिद्धांत अपने अंदर से जब आने लग जाते हैं ना, तब हमारी ज्ञान निष्ठा हो रही है। जैसे कल हम मैगजीन में देख रहे थे, एक जापान का कोई तो भी सुमो कहीं ऑस्ट्रेलिया में कुछ कंपटीशन के लिए जा रहा था। तो उसका जब हम शरीर देखते हैं तो ऐसे लगता कितना भारी होगा, लेकिन उसको पूछो, वो अपना टुक 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 बढ़िया बढ़िया चलता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको देख करके हमको लगता है कि ये अपने आप को कैसे उठाता होगा, लेकिन ही इज वेरी कंफर्टेबल विद हिमसेल्फ। जहां किसी को भी हमने अहम के रूप में स्वीकार किया है, वह बोझा नहीं बनता। अब यही बात, जहां हमने संपूर्ण विश्व को अहम के रूप में स्वीकार किया है, तो ये जगत बोझा नहीं बनेगा। और इसीलिए अपने जीवन में तत्व अनुभूति की जो लक्षण है, वो लक्षण ऐसे है, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित्। जब समझो हमने ही गलती से अपने ही बारे में गलत शब्द बोल दिया, समझो हमारा नाम अनुभवानंद है और हमने कह दिया आपका नाम क्या है? गड़बड़ानंद। तो यदि जब हम ही हमको गड़बड़ानंद कहेंगे तो क्या हमारा अपमान थोड़ी हुआ? लेकिन दूसरा हमको कहेंगे तो हम उसको गड़बड़ा डालेंगे। क्या कहा? अपनी जबान को लगाम दो। हाँ? क्योंकि वहां दूसरेपन की भावना है। तो यदि इस तत्व की अनुभूति हो या नहीं, ये समझना है, तो इसके लक्षण अपने जीवन में देखे। और इसीलिए स्थित प्रज्ञ के लक्षण, उसमें यह जीवन मुक्ति के सौंदर्य का वर्णन है। पहला लक्षण जो बताते स्थित प्रज्ञ का, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हमारे मन से सभी कामनाओं का समापन कब होगा? जब किसी भी वस्तु को हम अपने से भिन्न के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तब। और जब हम किसी भी वस्तु को अपने से भिन्न के रूप में स्वीकार नहीं करते, तब उस वस्तु की कामना होना असंभव है। दूसरी स्थिति जब कामना नहीं होती, जब किसी भी वस्तु को हम मिथ्या के रूप में ग्रहण करते, तब उस वस्तु की कामना नहीं होती। और यदि
हम इस जगत को पहले मिथ्या के रूप में ग्रहण करें और वैराग्य को जागृत करें, और उसके बाद जब वैराग्य जागृत होगा अपने साधना धारणा ध्यान के द्वारा तत्व क्या है इसकी झलक मिलने लगेगी। और फिर इस झलक के साथ जो हमने प्रयत्न लगाया है इस प्रयत्न को शिथिल करना है, और इस प्रयत्न के शैथिल्य के लिए यह अगला प्रसंग चल रहा है। और ऐसा करते करते जब हम अपने तत्व में निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं तो उसके पश्चात इस जगत में चाहे किसी भी प्रकार से सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। इसीलिए भगवान कहते हैं आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। ही इज द सुप्रीम डीलक्स योगी, नॉट ऑर्डिनरी योगी, परम योगी। कैसा कि जो सबके साथ रहता है और जैसा उसका अपने साथ व्यवहार है उसी प्रकार के सबके साथ है। क्यों कि उसके अंतःकरण में अब यह द्वैत की भ्रांति हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। तो हमारे हेमचूड़ महाराज इति प्रियोदितम श्रुत्वा हेमचूड़शिताशयः विदित्वा पूर्णमात्मानं सर्वत्र भ्रांति वर्जितः। अब इसके बाद क्या हुआ? क्रमात् पूर्ण समावेशाद आदना स्थिर भावनः विहरन् सर्वदा हेम लेखादि युवतिर्गणैः। क्रमात् धीरे धीरे उसकी जैसी निष्ठा होती गई और आखिरी स्टेप जो है तत्व के दर्शन में सबसे आखिरी स्टेप कौन सी है? केवल एक है, सभी प्रकार के प्रयत्न समाप्त हो जाए। जब तक के प्रयत्न बना हुआ है तब तक के हम उपाधि के बंधन में हैं। जहां प्रयत्न का अभाव हुआ है वहां ही अस्तित्व की अभिव्यक्ति हुई है। अब हमको अपने ही समझो सर को खुजलाना है तो कोई प्रयत्न करना पड़ता है क्या कि आई हियर बाय सेंड माय एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल टू द राइट हैंड, काइंडली गो एंड स्क्रैच फॉर 3 seconds। नो, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के द्वैत का दूसरेपन का अनुभव है ही नहीं। तो क्रमात् पूर्ण समावेशाद आदना स्थिर भावना विहरन सर्वदा। जब ये इसने धीरे धीरे ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लिया, सभी प्रकार के प्रयत्न समाप्त हो गए, सदा विहरन, उसके बाद उसके जीवन में मस्ती आ गई। विहरन, विहार करना माने 2 प्रकार की चीज। एक तो होता है एक्सरसाइज, दूसरा होता है एक्सर्शन। आप लोग जो रेलवे के पुल को क्रॉस करते हैं, अच्छा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है, रोज जाके देखो एक्सरसाइज है। आपको क्या होता है कहने के लिए? और ये जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको देखो, खामो खाम सुबह सुबह उठ करके हेवी वेवी पर उठाते नीचे रखते, उठाते नीचे रखते। इन दोनों में क्या फर्क है? एक्सर्शन में थकावट और कंपल्शन है, और एक्सरसाइज में थकावट है, कंपल्शन नहीं है। इट इज डन आउट ऑफ जॉय। इसी प्रकार से यहां कहते हैं विहरन सदा, उसके बाद उसके जीवन में केवल आनंद स्पोर्ट मात्र, विहरन सदा। फिर हेमलेखादि युवती गणैः ही, फिर वो अपनी पत्नी और बाकी अनेक पत्नियां और जो भी हो उनके साथ युवती गणैः ही एकदम आराम से सभी प्रकार के भेद समाप्त हो गए। फिर शासन राज्यम समृद्धम स्वम जित्वा शत्रुगणम रणे शास्त्राणि श्रावयन् शृण्वन् अर्जयम् धन संचयम्। अब वही हेमचूड़ जो फ्रस्ट्रेट हो गया था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, जहां उसकी निष्ठा प्राप्त हो गई, फिर शासन राज्यम समृद्धम, फिर उसने अपने राज्य को समृद्ध बनाया। फिर जित्वा शत्रुगणम रणे, और जितने शत्रुगण हैं उनको उन्होंने रण के मैदान में जीत लिया। शास्त्राणि श्रावयन् शृण्वन्, फिर वो स्वयं भी शास्त्रों पर प्रवचन करता था और सुनता भी था। इस प्रकार से एन अर्जयम धन संचयम, और उसने बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी की।
फिर अश्वमेध, राजसूय आद्य ही यजन क्रतु मुख्य कई ही, और फिर अनेक प्रकार के राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, अनेक प्रकार के क्रतु यज्ञ उन्होंने की। और वर्षाणाम अयुते द्वे वै जीवन मुक्तो भूमि स्थिता, इस प्रकार से हजारों साल तक, 20,000 साल तक वह इस पृथ्वी में जीवन मुक्त के आनंद में रहा। अब देखो, इतनी जो हम साधना करते हैं दुखी होने के लिए क्या, लेकिन साधना करने वाले जितनी दुखी होती है ना, उतने जगत में रहने वाले दुखी नहीं होते। तो यदि हमारे जीवन में साधना का तात्पर्य आनंद की अनुभूति है, प्राप्ति नहीं, हमारी गड़बड़ी वही है। हम साधना के द्वारा आनंद को प्राप्त करना चाहते, लेकिन साधना के द्वारा आनंद की प्राप्ति नहीं, आनंद की अनुभूति। और यह अनुभूति अपने स्वरूप में है। अनुभव शब्द का अर्थ यही है, प्रत्येक वृत्ति के पीछे जो है वह मैं हूं। इस प्रकार से वर्षाणाम अयुते द्वे वै जीवन मुक्तो भूमि स्थितः, तो उन्होंने 20,000 साल तक जीवन मुक्त की स्थिति में इस पृथ्वी पर राज्य किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब अगला प्रसंग बड़ा सुंदर है। कहते हैं जीवन मुक्त दशा संस्थम निशाम्य तनयम नृपः मुक्ता चूडश्च तद्भ्राता मणिचूडोप्यचिन्तयन् किमयं पूर्ववन्नेह लक्ष्यते सर्वथा किल सुखेन हृष्यन्त्य अत्यन्तं दुःखे नोद्विजते तथा लाभालाभौ शत्रुमित्रे साम्यात् पश्यति वै कुतः करोति राज्य कार्याणि नटवत् रंगमंडले। अब उसके जो पिताजी थे मुक्तचूड़, और उस पिताजी का जो भाई था माने हेमचूड़ का चाचा मणिचूड़, इन्होंने देखा कि ये जो अपना लड़का है इसमें कुछ भी गड़बड़ी हो गई, ये पहले के जैसा नहीं है। कैसे, किम अयम पूर्ववन न लक्ष्यते सर्वदा किल, इसका पहले के देश का व्यवहार नहीं है, उसके व्यवहार में भिन्नता आ गई है। कौन सी है, सुखे न हृष्यन्ति अत्यंतम, जब कुछ अच्छी बात हो जाती है तो एकदम आकाश में नहीं कूदता, और दुखे न उद्विजते तथा, और जब कोई दुर्घटना या बुरी बात हो जाती है तो वो दुखी भी नहीं होता। और लाभालाभौ शत्रु मित्रे साम्यात् पश्यति वै कुतः, तो यदि कोई लाभ हो गया, हानि हो गई, शत्रु मित्र आया, सबके साथ इसका साम्यत्व बना हुआ है। और करोति राज्य कार्याणि, अब ये इसका राज्य कारोबार इतना बढ़िया हो गया है, लेकिन विशेषता क्या है, नटवत रंग मंडले, जैसे एक कोई नट राजा का कार्य कर रहा हो, पाठ कर रहा हो, तो अपने रंगमंच पर आता है और आने के बाद एकदम राजा के जैसे डायलॉग, और फिर उसी प्रकार का उसका व्यवहार। उसी प्रकार से इसके राज्य कारोबार में परफेक्शन है, लेकिन जैसे नट अपने उसी कार्य तक ही सीमित रहता है, उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता, इसी प्रकार से यह हेमचूड़ एकदम भिन्न प्रकार से रह रहा है। कापीशायन पाइव सदा मत्तो भी लक्ष्य, और जैसे कोई व्यक्ति कोई मदिरा पान करके अपने ही मस्ती में रहता है, इसी प्रकार से पता नहीं इसने क्या पिया है, अपने मस्ती में रहता है, और सदा अन्यत्र गतस्वांत इव कृत्य करोति अलम, और ये जगत में तो व्यवहार कर रहा है, लेकिन ये स्पष्ट दिखता है कि इसका ध्यान कहीं और है। लेकिन यदि कहो कि ये काम ठीक से नहीं कर रहा, लेकिन इसका काम तो इतना परफेक्ट है कि कोई इसको टोक भी नहीं सकता। सो तत्केन हेतुना चेति, ये कैसे हो सकता है, किस कारण से हुआ, तत्केन हेतुना चेति समासाद्य रह क्वचित अपृच्छताम हेमचूड़म कुत हेमो भवानिति। इसीलिए फिर उन्होंने आखिरी में जाकर के हेमचूड़ से पूछा कि भाई पहले तुम ऐसे नहीं थे, पहले तो तुम टोटली भिन्न थे, ये कैसे हो गए। उन्होंने जाकर के पूछा, ततः स्वस्थिति आचख्यौ हेमचूड़स्तयो क्रमान तावुभौ भ्रातृपितरौ हेमचूड़े न बोधितौ।
जब उन्होंने हेमचूड से पूछा तो हेमचूड ने उनको अपनी स्थिति का वर्णन बताया और वो स्थिति कैसे प्राप्त हो सकती है वो भी बताया। और इस प्रकार से उसके पिताजी और चाचा दोनों भी इस आत्मज्ञान में निष्ठा प्राप्त कर गए। एक श्लोक में पूरा हो गया। फिर उन्होंने आसीदत पर तत्व जीवन मुक्तो बभूवतु अथ मंत्री गणोपेवं राज्ञ श्रुत्वा जगद्गतिम। फिर वो उन्होंने अपने जो मंत्रीगण हैं उनको ये उपदेश किया। ये उपदेश करने के कारण सभी के सभी मंत्री जीवन मुक्त हो गए, अपने देश से नहीं, जीवन मुक्त हो गए। फिर विचार्य स्वात्मनोभावम ज्ञात ज्ञेयो अभवत तदा एवं विशाल नगरे क्रमेणैव परस्परम। सो स्वात्मनः भावम विचार्य, उन्होंने अपने स्वरूप का विचार करके दर्शन करते ज्ञात ज्ञेय भवत तदा, जो जानने की जैसी चीज है उसको जान लिया, माने उन्होंने अपने स्वरूप का दर्शन कर लिया। इस प्रकार से उस विशाल नगर में क्रमेण परस्परम उपदेशाद विदु सर्वे तत्वम आबाल गोपका। धीरे धीरे यह ज्ञान उस पूर्ण विशाल नगरी के सभी लोगों को प्राप्त हुआ, बच्चों से लेकर के जो चरवाहा है गोपका वहां तक, नरा नार्यो बाल वृद्धा दासा दासी गणा अपि। तो सभी नर नारी बाल वृद्ध दास दासी और सभी के सभी इस तत्व में निष्ठा प्राप्त कर गए। ज्ञात ज्ञेया त्यक्त देहा हम भावा अभवन खलु। उसके बाद सभी के सभी जीवन मुक्ति की दशा में उस राज्य में रहने लगे। न तत्र कस्यचित कामः क्रोधो वा लोभ एव वा। फिर उस राज्य में काम क्रोध लोभ झगड़े ये हमेशा के लिए समाप्त हो गए। अनाहुतोस्ति बालस्य स्थविरस्यापि वा क्वचित आकृत क्रोध कामा देही व्यवहार परायणा। और उसके बाद बताते हैं कि यह जो बाल है, बच्चे हैं, बड़े हैं, ये सभी के सभी वहां किसी भी प्रकार से काम क्रोध के शिकार नहीं होते थे और व्यवहार परायणा, और अपने व्यवहार में अत्यंत कुशल। फिर बालम माता खेलयति पर तत्वस्य वार्तया। जब माताएं बच्चों को खिलाती थी, उनके साथ खेलती थी, उनके लाड़ प्यार करती थी, तब ऐसे नहीं कहती थी कि माय स्वीट मिक्की माउस। आजकल का जो स्टाइल है ना, उसमें मिक्की टिक्की पिंकी स्पाइडरमैन यही मैक्सिमम सोच सकते। तो वहां बालम माता खेलयति पर तत्वस्य वार्तया, उनको भी तत्व के चिंतन की बात बता करके खिलाते थे। दासा दास्य स्वामिनम स्वम सदा परिचरंती वही। इसी प्रकार से दास दासी एक दूसरे में चुगली के स्थान पर केवल तत्व का चिंतन, इसी का बोलबाला चलता था और अपने स्वामी की सेवा करते थे। इसी प्रकार से परतत्व परई वाक्य ही व्याहरंत परस्परम नटा नाट्यम वितन्वंती पात्र तत्व प्रसंग जयी। तो जितने भी नाटक इत्यादि चलते थे उसी में इसी प्रकार के प्रसंग लाते थे कि एक बार क्या हुआ, एक क्रोध नाम का राजा था और उसकी कामिनी नाम की पत्नी थी, और जब ये क्रोध राजा कामिनी रानी इनका विवाह हो गया तो उनको लोभ नाम का पुत्र हो गया। इसी प्रकार से उनके जितने भी नाटक के प्रसंग थे इसी तत्व के दर्शन के लिए होते थे। विवेक वार्ता परमम वचो गायंती गायकाहा। जितने भी गायन इत्यादि होते थे केवल तत्व का ही चिंतन उसमें चलता था। विदूषका दूषयंती लोक व्यवहृतिम सदा। और जितने भी जोक्स वगैरह होते थे वो जोक भी केवल तत्व को लेकर ही होते थे। शास्त्राणि पाठयन्ति स्म विद्वांसा पाठकांजनान। इस प्रकार से वहां का हर व्यक्ति केवल तत्व की ही चिंता उसी में चल रहा था। एवं तत्र नरा नार्या दासा दास्यो नटा विटा भृत्या भटा मंत्रिणश्च शिल्पिनो वारयोषिता। वारयोषिता माने वेश्या। वेश्या तब के केवल तत्व की बात के सिवा दूसरी कोई बात नहीं करते थे। सर्वे वेदित वेद्यास्ते विशाल नगरे अभवन प्राक संस्कार बले नैव व्यवहार परायणा।
इस प्रकार से उसके बाद उनका जीवन केवल संस्कारों के बल पर स्वाभाविक चलता था, लेकिन उनके अंतःकरण में अपने स्वरूप के अज्ञान का अंधकार क्षण भर के लिए भी नहीं रहता था। न संस्मृति संवृत्तम शुभम वा अपि अशुभम तथा भविष्यम नानुसंधत्ते हर्ष शोकादि साधनम। ये देखो शब्द कितने सुंदर है। न संस्मृति संवृत्तम, वो अपनी पुरानी बातों को याद करके करके अपने वर्तमान को नष्ट नहीं करते थे। अब आप लोग देखो, जितने ये रिटायर्ड लोगों के क्लब होते हैं, आपको बेस्ट स्थान देखना, मुझे ठाणे का मालूम नहीं, शिवाजी पार्क में जाके देखो, चारों तरफ से दीवार के ऊपर में जो 70 नॉट आउट 80 नॉट आउट सब कट्ठिया बैठे, वहां जाकर के वही पुरानी बातें और वही गीते प्रसंग, इसके सिवा दूसरा कुछ होता ही नहीं। यहां बताते हैं न संस्मरति संवृत्तम, जो हो गया अब उसके बारे में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। और हर्ष शोकादि साधनम, हर्ष शोक का साधन क्या है? एक तो है भूत की स्मृति और दूसरा है भविष्य की चिंता। तो हमारे हर्ष शोक की साधना हम स्वयं करते हैं। शोक होता है भूतकाल को लेकर के और हर्ष होता है अच्छी कल्पना को करके। यदि हम बड़े हो गए और उसके बाद हमारा लड़का, उसको खूब पढ़ाएंगे, अमेरिका भेजेंगे, फिर वो वहां से डॉलर ले आएगा और डॉलर के साथ जब डॉली ले आता है फिर इनकी गड़बड़ी शुरू हो गई। भेजा था डॉलर लाने को, आ गया डॉली लेकर के। इसीलिए वर्तमाने स्मयन हृष्यन खिद्यन क्रुद्यन इवान वहम, वो नित्य निरंतर वर्तमान में हंसते खेलते गुस्सा करते प्रेम करते केवल वर्तमान में ही रहते थे। और मधुक्षिभ इवात्यंत व्यवहार परोजन एवं निधम तन्नगरम ऋषया सनकादया प्रसिद्ध विद्यानगरम इत्याख्यम ऊंचो आगता। और ऐसे उस प्रख्यात विशाल नगर में एक बार घूमते घूमते यह सनक आदि ऋषिगण आ गए और उन्होंने जब देखा कि यहाँ तो ज्ञान ही ज्ञान है, तो उन्होंने उसका नाम बदल दिया, उसका नाम लिख दिया उन्होंने विद्यानगर। और उस विद्यानगर का वर्णन पहले आ चुका है। कहते हैं यत्र कीरा पंजरस्था अपि वाचो वदन्ति वै चिति रूपम स्वमात्मानं भजध्वं चेत्यवर्जितं नास्ति चेत्तं चितेरन्यत् दर्पण प्रतिबिंबवत् चितिश्चेत्यं चितिरहं चिति सर्वं चराचरं यतः सर्वं चितिमनु भाति सा तु स्वतंत्रता अतश्चित्तिं जना सर्वा आभासीनि सर्व संश्रयान भजध्वं भ्रांतिम उत्सृज्य चिति मात्रं सुदुष्टयः तीर्यं च अपि एवं अत्यंत यत्र वाचो वदन्ति वै। इस प्रकार से वहां पेड़ पौधे पशु पक्षी तोते ये इस प्रकार सा गान करते थे। क्या गान है? कहते हैं यत्र कीरा पंजरस्था, कीरा माने ये जो तोते, तो जो पंजरस्था पिंजरे में रखे हुए तोते क्या कहते थे? चिति रूपम स्वमात्मानं भजध्व, अपने आप को शुद्ध चैतन्य जानो, ये तोते बोलते थे। तो ये जब तोते बोलेंगे तो ये स्थान कितना पवित्र होगा। और चैत्य वर्जितम, यहाँ कोई भी वस्तु अपने शुद्ध तत्व से भिन्न नहीं है, उसमें ज्ञाता ज्ञेय का भेद नहीं है। नास्ति चैत्यम चिति अन्यत, और जो भी हमको दृश्य जगत दिख रहा है वो अपनी चेतना से भिन्न नहीं है, जैसे दर्पण प्रतिबिंबवत। और चिति चेत्यम चितिरहम चिति सर्वम चराचरम, इस प्रकार से मैं ही देखने वाला हूं, मैं ही देखा गया हूं। यह संपूर्ण चराचर केवल एक ही चिति का आविष्कार है और वह मैं हूं। इस प्रकार से यहां तू सर्वम चितिमनु भाति सा तू स्वतंत्रतः, और यह संपूर्ण विश्व का अस्तित्व इस चिति के कारण है और यह चिति सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे स्वतंत्र है। अतः चितिम जना सर्वभासिनीम सर्व संश्रयाम, इसीलिए सभी का सभी जगत, सभी के सभी लोग यह शुद्ध चैतन्य मात्र है। भजध्वं भ्रांतिम उत्सृज्य चिति मात्रम सुदुष्टयः, तो ऐसी सुदृष्टि के द्वारा इसका भजन करो, इसका अनुभव करो कि यह संपूर्ण विश्व केवल एक चेतना मात्र है और कुछ नहीं है। इस प्रकार से जहां
कि पशु पक्षी भी इस प्रकार का गान करते हैं। प्रसिद्ध विद्यानगरम तद यद्यापि प्रचक्षते एवं तत्र पुरा हेम लेखया खलु बोधितः। इस प्रकार से यह प्रसिद्ध विद्यानगर आज भी है। और हेमचूड़ो अभवद विद्वान जीवन मुक्त तथेतरे स्त्री बाल प्रमुखा सर्वे जाता ज्ञात परावरा। इस प्रकार से हेमचूड़ से लेकर के उस राज्य के सभी लोग ज्ञानी हो गए। तस्मात्, अभी सबका अध्याय का तात्पर्य क्या है? तस्मात् श्रेयो निदानं तु सत्संगम प्रथमं भवेत्, तस्मात् श्रेयो वांछने तु सत्संश्रय परयो भवेत्। इसीलिए अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई साधना है तो नित्य सत्संग होवे। ये पूर्ण प्रयोग, ये कहानी का या जो भी प्रसंग चलाया है, ये बात दत्तात्रेय भगवान भार्गव जी को बता रहे हैं, परशुराम जी को, कि अपने जीवन में तत्व की प्राप्ति करनी है तो सत्संग का महात्म्य कम मत समझो। और ये बताने के लिए उन्होंने यह हेमचूड़ा हेमलेखा इत्यादि का प्रसंग बताया। तस्मात् श्रेयः निदानं तु सत्संगः प्रथमं भवेत्। तो अपने जीवन में तत्व के प्राप्ति का सबसे पहला अत्यंत आवश्यक यदि कोई भाग है तो जीवन में सत्संग नित्य निरंतर होवे। ये बात जब समझ में आती है तो फिर अपने गए बीते दिनों को लेकर के दुख होता है कि कितने साधु संत आते थे लेकिन हम कभी नहीं गए। हमेशा यही लगता था कि जब हम रिटायर हो जाएंगे उसके बाद जाकर के खूब साधना करेंगे। जो आदमी हेल्दी होते समय साधना नहीं करता वो बीमारी के बाद साधना थोड़ी करेगा, वो औषधालय जाएगा, साधनालय नहीं जाएगा। तस्मात् श्रेयो वांछने तु संश्रयः परमो भवेत्, सत्संश्रयः परो भवेत्। इसीलिए जिसको अपने तत्व का दर्शन करना है उसके जीवन में सत्संग को हमेशा रखे। इसको लेकर के अब 11वें अध्याय में प्रश्न पूछा जाएगा भार्गव जी के द्वारा भगवान दत्तात्रेय जी को कि आपने ये जो बताया है कि यह संपूर्ण सृष्टि केवल चैतन्य मात्र है, यह हम मान लेंगे केवल श्रद्धा के आधार पर, अनुभूति के आधार पर नहीं। ये कैसे संभव है? जिसको हम ठोस ठोस जड़ देखते हैं, अपने से भिन्न देखते और सबको चेतना कहो, अब आप कहते तो मान लेते, लेकिन असल में ऐसी बात नहीं है। ऐसा प्रश्न उठाते हैं और उसके उत्तर में आगे बताएंगे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।